Hello, welcome to the course of Object-Oriented Programming. So, in this lecture, we will study about loops. तो प्रोग्रामिंग में लूप्स को यूज़ करने का क्या मकसद है कि जब हमें किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करना हुआ तो इस चीज़ के लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड्स को आप उस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक कोई एक कंडीशन ट्रू रहता है। तो इसमें बेसिकली आपके पास तीन तरह के लूप हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जैसे कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसको आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में 100 टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको 100 टाइम लिख लेंगे। ऑन दी अदर एंड, अगर आपके पास लूप्स का फंक्शन मौजूद है तो आप जस्ट उसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को लूप में लिखकर एक ही मरतबा चलाएंगे तो 100 टाइम या 1000 टाइम जितनी मरतबा आप चाहें उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ लूप है। हर एक लूप का एक अलग पर्पज है यूज करने का, तभी ये तीन है, अदरवाइज हमारे पास ये एक ही होता। तो पहला लूप जो है दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप को अगर आप देखेंगे, इसको आप रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको आप कहाँ पे यूज करते हैं? इन सिचुएशंस वेयर नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस। इसको उन सिनारियोज में आप यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको पहले से पता है कि मतलब एक प्रोग्राम कितनी मरतबा चलेगा। तो इस वजह से आप फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप को अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास इसका जनरल सिंटैक्स है। जनरल सिंटैक्स को लिखने का तरीका क्या है? फॉर एंड देन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि वो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन यू हैव टू पुट अ कंडीशन। फिर आप कंडीशन एक पुट करते हैं जिसको वो चेक करता रहता है, एंड इन द लास्ट यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज सम वैल्यूज इन लूप काउंटर। आफ्टर दैट आपके पास इसका बॉडी आ जाता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लूँ कि हमने एक वर्ड को मोर देन वन टाइम रिपीट करना है, तो जैसे फॉर I is equal to 1, I is less than equal to 10 and I plus plus। ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया, एंड बॉडी में मैं जस्ट लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड देन मैंने लिख लिया hello। सही है। तो अभी होगा क्या कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा फॉर। हमने क्या किया, लूप काउंटर को हमने लोड किया वैल्यू ऑफ 1 से। तो ये सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा आइटम वो ये है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज कंडीशन चेक। यहाँ पे आप कंडीशन को चेक करते हैं, तो इसको हम नंबर 2 कहते हैं कि I इज इक्वल टू 1 एंड देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका वैल्यू आपको या ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ये है ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो कंट्रोल क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो भी बॉडी में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एलो लिखा हुआ है तो एलो आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ये है आपके पास नंबर 3। एंड एट द एंड नंबर 4 ये होगा कि कंट्रोलर जो प्रोग्राम लूप काउंटर है, लूप काउंटर का भी वैल्यू आपके पास 1 है। तो उसमें एक जब आप आई प्लस प्लस यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके वैल्यू में एक इंक्रीज करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू इसका बनेगा 2। सो अगेन कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, प्रिंट अगेन 3 4 5 6 7 8 9। जब इसका वैल्यू 10 बनेगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, ये भी कंडीशन सही है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। तब लास्ट में जब वैल्यू इसका 11 बनेगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। जैसे ही ये फॉल्स होगा, कंट्रोलर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होगा, देन इनिशियलाइजेशन जिस तरीके से मैंने बता दिया, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप मैंने आइडेंटिफाई किया था। फिर ये आपके पास होगा सेकंड स्टेप जहाँ पे कंडीशन को आप चेक करते हैं। अगर पर्टिकुलर कंडीशन सही होगा तो आपके पास थर्ड ऑप्शन पे है बॉडी ऑफ लूप का एग्जीक्यूशन, एंड फोर्थ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लेट्स एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
एक जो लूप काउंटर था उसको डिक्लेयर करते हैं आई, एंड देन फॉर आई इज इक्वल टू 1, ये बॉडी आप बनाएंगे और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, इसके लिए आप लिखें एस आउट एंड प्रेस टैब। ये डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा हेलो, एग्जीक्यूट, एंड यू विल फाइंड लाइक यहाँ पे आपके पास ये 10 टाइम एलो प्रिंट हो गया। इसकी जगह पे अगर हम लूप काउंटर को ही प्रिंट करें तो लूप काउंटर आपके पास यहाँ पे आई है, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपके पास पहला अप्रोच। इसमें हमें क्लियर कट यहाँ से पता है कि ये स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक कितने मरतबा ये रिपीट होगा ये हमें पता है। तो फॉर लूप को लिटरली आप ऐसे अप्रोच में यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको पहले से पता है। तो ये हमने लिख लिया कि हेलो वर्ड को हमने प्रिंट कर लिया 10 टाइम्स। दूसरा जो लूप है आपके पास दैट इज वाइल लूप। वाइल लूप को अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो ये चीज़ें इसमें भी सारी वही हैं, बट वो आपको थोड़ा सिंपल लगेगा कि अगर आपने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा है तो वो इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी उससे रिलेटेड है। अ, समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट इसको आप वाइल लूप को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होते हैं। कुछ ऐसे भी सिनारियोज हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होते हैं, तो उन सिचुएशंस में भी आप वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सिंटैक्स को हम देख लेते हैं। सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है, वाइल कंडीशन एंड बॉडी ऑफ लूप। अगर आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था तो आपके पास आइटम्स कितने थे, 1 2 3 4। फर्स्ट आपके पास था इनिशियलाइजेशन, सेकंड आपके पास था कंडीशन चेक, थर्ड आपके पास था लूप बॉडी ऑफ लूप, एंड फोर्थ आपके पास था इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर उसी प्रोग्राम को जो लास्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया था उसमें हमने कंडीशन लिखा था आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप वाइल लिखें इसके साथ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। बॉडी में वहां पे हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड देन हमने लिखा था एलो। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कितने इन 4 आइटम्स में से कौन कौन से यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखें 2 आपके पास मौजूद है, यस कंडीशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, बॉडी बॉडी इज आल्सो प्रेजेंट। 2 आपके पास मिसिंग है। अभी कौन कौन से मिसिंग है, एक ये इनिशियलाइजेशन, लाइक व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई इन दिस लाइन। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो हमने इसको इनिशियलाइज कराना है, तो आप जब इसको इनिशियलाइज कराएंगे तो यहाँ पे आप इनिशियलाइज कराएं आई इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1, ये क्लियर है। सेकंड भी हमारे पास क्लियर है, थर्ड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। कौन सा मिसिंग है, फोर्थ। फोर्थ जो आपके पास था आई प्लस प्लस, वहाँ पे एक इंक्रीमेंट करता था वैल्यू ऑफ लूप काउंटर में, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस। तो ये भी एग्जैक्टली exactly वही काम करेगा जो वो लूप आपके पास काम कर रहा था। लेट्स टेक अ लुक। आई को हमने इनिशियलाइज करा दिया है। सेकंड आपके पास है आई इज इक्वल टू 1, एंड देन व्हाइल कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 10, एस आउट एंड टैब हेलो। जब इस टाइम पे हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट इस वजह से हो रहा है कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 एंड
i इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन सही है, तो इसको एग्जीक्यूट करो। फिर से ये वैल्यू, इसका जो लूप काउंटर है उसका वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, यस। अगेन 1 इज लेस देन 10, यस। इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रही है तो ये खत्म नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो ये हमने टर्मिनेट कर दिया ज़बरदस्ती, एंड देन वी हैव टू पुट आई प्लस प्लस राइट हियर। तो इसका वैल्यू 1 से 2 3 4 5 इसी तरीके से ये 10 11 तक पहुंच जाएगा। तो ये अभी आप कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट आपके पास लूप बन गया। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगेन 10 टाइम आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। लास्ट प्रोग्राम स्टिल रनिंग, इसको क्लोज करना है। ये ये था आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ लूप, वाइल लूप। थर्ड टाइप को हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स ये मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ लूप आपके पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को भी आप उन सिचुएशंस में यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस आपके पास अननोन होते हैं। कुछ सिनारियोज में कुछ ऐसे प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं जो आप फॉर में एग्जैक्टली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिनारियोज हैं जहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो अननोन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल लूप हमारे पास थे तीन, जैसे फॉर लूप है, वाइल है और डू वाइल है। तो इनको मैं इस तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। फॉर लूप इन दो लूप से किस तरह से अलग है, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर लूप में नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पहले से पता है, और वाइल और डू वाइल में आप ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पहले से नहीं पता। और यहाँ पे आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वाइल लूप में जब भी कंडीशन फॉल्स होता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन डू वाइल लूप में जब भी कंडीशन फॉल्स भी हो तो एटलीस्ट वन टाइम, वंस ये एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट वन टाइम, अगर कंडीशन गलत भी हो। सही है। तो इसके सिंटैक्स को अगर आप देखें, सबसे पहले आपने डू लिखना है, अगेन बॉडी ऑफ लूप एंड देन वाइल एंड कंडीशन। यहाँ पे आप कंडीशन लास्ट में लगाएंगे और इसके साथ सेमी कॉलन भी आपने लगाना है। तो इसको प्रोग्रामिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डू वाइल लूप में सबसे पहले आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, देन डू body of loop and after that while, ये कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन हमारे पास था क्या, i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो एस आउट टैब हेलो। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अगेन मिसिंग है। मिसिंग एक आइटम आपके पास इनिशियलाइजेशन फेज i इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। एंड देन यहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो था वो आप यहाँ पे करेंगे, i इज इक्वल i प्लस प्लस, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये भी एग्जैक्टली जो आउटपुट आपको पहले मिला था, इसमें भी वही आउटपुट आपको एज इट इज मिलेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, जैसे 11 मैंने पुट कर दिया, सो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन गलत है। लेकिन फिर भी जब आप इसको, कंडीशन हालांकि गलत है, फिर भी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें एटलीस्ट वन टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया। तो एक दूसरा चीज़ जो हमने कहा था कि इनको हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस हमारे पास अननोन होते हैं। तो अननोन का मैं सिस्टम आपको समझा देता हूँ कि हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट किया और उससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास से। स्कैनर इंपोर्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन, ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया इन के नाम से। ये
इन के नाम से हमने बना दिया। अभी जैसे एक वेरिएबल हमने आई लिया हुआ है, दूसरा मैं ले लेता हूँ एन। बेसिकली मैं एक ऐसा प्रोग्राम फिलहाल बना रहा हूँ, इसको मैं काट देता हूँ ताकि वो आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम, पहले मैं फॉर लूप को यूज करूंगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, असल में हम टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। सो इसका जो बॉडी है, बॉडी आप बना दें एस आउट टैब। तो किसी भी नंबर का अगर आपने टेबल फाइंड आउट करना है तो वो नंबर जो आप यूजर से फॉर एग्जांपल गेट कर रहे हैं n, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय आई। क्योंकि आई का पहला वैल्यू आपके पास 1 है, फिर वो इंक्रीज होकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से, 4 से, इसी तरीके से वो लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये आपको उस पर्टिकुलर नंबर का जो भी आप इंटर करेंगे, जो n का वैल्यू होगा वो i से मल्टीप्लाई होते हुए आपको शो होगा। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में जनरेट करता हूँ। इस प्रोग्राम को आप देखें ताकि आप कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझें। और अभी इस प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं कि वो यूज़र खुद वैल्यू इंटर करें, जिस पर्टिकुलर नंबर का एन का जो भी वैल्यू होगा, जिसका आप टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो वाला नंबर। सो एन इज इक्वल टू जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस टाइम पे हमारे पास इन है जो हमने बना दिया है, इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अभी अगर इस प्रोग्राम को हम चलाएं तो आप देखते हैं ये क्या क्या इंटर नंबर, जैसे मैं 7 इंटर करता हूँ 7, तो ये 7 का टेबल मेरे सामने आ गया। आप देख सकते हैं 7, 14, इसी तरीके से 70। लेकिन ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को यूज़र जितनी मरतबा चलाना चाहे वो अपनी मर्जी से इसको चलाएं कंसोल में ही। तो उसके लिए डू वाइल लूप का कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। तो डू वाइल के कंसेप्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक करेक्टर आपको चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं z के नाम से करेक्टर ले लेता हूँ और इस करेक्टर को हम यूजर से इनिशलाइज कराएंगे। तो डू एंड बॉडी ऑफ डू। सो बॉडी ऑफ डू में मैं बॉडी ऑफ जो लूप है इसको यहाँ तक बना देता हूँ, बॉडी ऑफ लूप। अभी यहाँ पे डू वाइल, अगर आपने सिंटेक्स देखा होगा, डू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। डू वाइल while z is not equal to, for example, any value like e, जब तक z e के इक्वल नहीं होगा प्रोग्राम को रिपीट करो। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और प्रेस ई टू alt द प्रोग्राम। एंड देन यहाँ पे आपने यूज़र से उसको इनिशलाइज कराना है। तो यूज़र से इनिशलाइज करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, वेयर z इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डॉट करेक्टर एट 0। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अगर आपको इसमें मसला है तो आप लास्ट लेक्चर देखें जहाँ पे हमने स्किनर क्लास से वैल्यूज़ को इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो प्रोग्राम है, ये टेबल बनाने वाला, वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक है। ये असल में चलेगा किस चीज़ के ब्याफ पे, न जब भी यूज़र फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू इंटर करेगा, अगर वो ई के इक्वल नहीं हुआ तो वो प्रोग्राम दोबारा से रिपीट होगा। जब वो ई के इक्वल हुआ तो वो प्रोग्राम आल्ट हो जाएगा। लेट्स टेक अ लुक। इंटर नंबर जैसे हमने इंटर कर दिया 8, 8 का टेबल आपके पास आ गया, लेकिन ये फिर से क्या पूछ रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और प्रेस ई टू आल्ट द प्रोग्राम। मैं इंटर करता हूँ टी। सो टी हमने जैसे इंटर कर दिया, ये अगेन हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर 9, ये आ गया। फिर से अगेन कोई हम आई प्रेस करते हैं,
और इस टाइम पे यहाँ पे मैं 45 का टेबल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बार बार ये प्रोग्राम रिपीट होता जा रहा है जब तक आप ई प्रेस नहीं करेंगे। अभी मैंने ई प्रेस कर दिया तो ये प्रोग्राम आल्ट हो गया। तो प्रोग्राम जैसे ही हम चला रहे थे, आप जनरली मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाते हुए कोई मुझे ये बता सकता है कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली कितनी मरतबा चलेगा। चले इस लूप का तो मैं पता है, दो लूप मैंने इसी वजह से लिखा कि आपको समझाने के लिए। ये लूप कितनी मरतबा चलेगा तो आप ये बता सकते हैं कि ये 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन ये वाला लूप जो डू वाला लूप है, ये कितनी मरतबा चलेगा ये किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको आप श्योरली नहीं बता सकते। जो यूजर है वो उसको 2 मरतबा यूज करना चाहे, वो उसको 5 मरतबा यूज करना चाहे, वो उसको 20 मरतबा यूज करना चाहे, वो यूजर पे। इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इसको 1 टाइम यूज करूंगा 5, एंड देन हमने ई प्रेस कर दिया आल्ट। तो आप इसको 10 मरतबा भी यूज कर सकते हैं, 20 मरतबा भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। जस्ट एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताना है यहाँ पे कि ये जो आपके पास लूप है, हमने क्या कर दिया कि अ, किसी भी नंबर का जो आप इंटर करते हैं उसका टेबल आ जाए। मैं चाहता हूँ उसका ऑड टेबल आ जाए। ऑड टेबल का क्या मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई हो, 1 के बाद फिर 3 से, फिर 5 से, फिर इसी तरीके से 7। तो उसमें आप क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल टू 2। आई प्लस इक्वल टू 2 इसका मतलब ये है कि पहले जो इनपुट नंबर होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से, फिर 5 से। हर आइट्रेशन में जो इसमें स्टेप्स होंगे वो 2 का स्टेप होगा। 3, तो आप देख सकते हैं 3, 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से, फिर इसी तरीके से। या अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे 100 तक हम ऑड नंबर्स को जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 100 एंड i प्लस इक्वल टू 2, मतलब हर आइट्रेशन में 2 इंक्रीज करते जाओ। ये कम्प्लीमेंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ से हैं, 1, 3, इस तरीके से आपके पास आ गए। तो अगर आप स्टेप को बढ़ाना चाहते हैं, स्टेप्स को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 के स्टेप्स हम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं 1, 6 इसी तरीके से ये जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक क्लियर हो गया। डिफरेंट लूप्स आपके पास क्या थे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप।